सुना FM 89.4 पर आपके सेट पर आप मौजूद हैं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आप देख रहे होंगे कि बड़े ही एक तो प्यारे लग रहे हैं और इनसे पूछेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये काइट डे को कैसे मना रहे हैं। और कुछ तारीखें जो होती हैं वो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती बल्कि वो कौमों की तकदीर का इनवान बन जाती हैं। और आज हम लोग काइट डे मना रहे हैं और इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे ये काइट डे को कैसे मना रहे हैं। हम इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को बेसिकली मनाने का मकसद ये है कि हम आने वाली जनरेशन को बताएं, कायदे आज़म की स्ट्रगल्स के बारे में बताएं और जो फिक्र इकबाल से अमले इकबाल तक का जो सफर है तमाम हम अपनी जनरेशन को बताना चाहते हैं कि बड़ी स्ट्रगल्स के बाद, बड़ी मेहनत जद्दोजहद के बाद हमें ये प्यारा पाकिस्तान मिला जिसमें हम आज़ादी के साथ जिंदगी को बसर कर रहे हैं। अच्छा, ये बच्चा जो है ज़यान बड़ा ही प्यारा लग रहा है। इसको देख के मुझे अल्लामा इकबाल की याद आ गई है ना, बड़ा प्यारा लग रहा है, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ कि ज़यान आप काइट डे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? हमने केक काटा है और हमने बहुत सारी एंजॉयमेंट किया, हमने ड्रेस पहना है। माशाल्लाह, वो तो मुझे लग रहा है कि आपने अच्छे से ड्रेस बनवाया है, सेलिब्रेट किया है। तो एक स्पीच आपने तैयार की हुई है काइट डे के हवाले से, जल्दी से हमारे लिसनर्स को सुनाओ। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी से बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने, उस कायदे आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। ये बात है 19वीं सदी की, जब हिंदू मुसलमानों का गोश्त नोच नोच खा रहे थे, मुसलमान हर तरह से जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। एक तरफ हिंदू उनको हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे और दूसरी तरफ अंग्रेज उन पर आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर रहे थे। इसी दौरान कायदे-ए-आज़म अहमद अली जिन्ना ने कहा, तमाम जंगें तलवारों और हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए ज़हानत और शऊर होना जरूरी।